हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज के इस सेशन में 16 फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस करेंगे जिनसे आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी सीबीएसई के नए चेयरमैन विनीत जोशी को बनाया गया है। विनीत जोशी ने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने मनोज आहूजा की जगह ली है। पहले मनोज आहूजा सीबीएसई के चेयरमैन थे, अब विनीत जोशी को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, भारत सरकार के द्वारा अभी जो कुछ प्रमुख पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, तो यूजीसी के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? एम जगदीश कुमार को। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जेएनयू के नई वाइस चांसलर किसको बनाया गया है? शांति श्री धूलिपदी पंडित को। यह इंपॉर्टेंट भी बनता है आपके लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब जेएनयू में किसी महिला को वाइस चांसलर पद पर नियुक्त किया गया है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है शांति श्री धूलिपदी पंडित का नाम। अगला है, एसएससी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है अभी हाल ही में? तो एसएससी के नए अध्यक्ष यश किशोर को नियुक्त किया गया है। नए सीएजी किसको बनाया गया है, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल? तो अभी सीएजी नया नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को। साथ में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बनाया गया है? दीपक कुमार को। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? वीके त्रिपाठी को। इस्पात मंत्रालय यानी स्टील मिनिस्ट्री के नए सचिव कौन बने हैं? संजय कुमार सिंह। तो इन नामों को आपको ध्यान रखना है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा क्रूड पाम ऑयल यानी सीपीओ पर कृषि उपकर यानी एग्री सेस पहले कितना था? 7.5% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो पहले यह कृषि उपकर कितना था? 7.5%, और इसको घटाकर अब 5% कर दिया गया है। क्रूड पाम ऑयल क्या होता है? तो जो खाने योग्य तेल हमारे देश में बनाया जाता है, जैसे सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल, इसको क्रूड पाम ऑयल बोलते हैं। अब यह कृषि उपकर घटाने से फायदा क्या होगा? तो इससे जो हमारे देश में घरेलू तेल रिफाइनरीज हैं उनको फायदा होगा, और इस साथ साथ ही जो तेल के अभी दाम हैं वो भी कम हो जाएंगे। एग्रीसेस को पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीसेस का पूरा नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। यह सेस किस वस्तुओं पर लगाया जाता है? तो एक प्रकार का कर होता है जो कि देश में आयात होती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं इंपोर्ट होती हैं? पेट्रोल, डीजल, क्रूड पाम ऑयल, इन जैसी वस्तुओं पर यह सेस लगाया जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस नाम की नई योजना लॉन्च की गई है? तो होप एक्सप्रेस नामक नई योजना अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। किस लिए लॉन्च की गई है? तो कैंसर से बचाव के लिए। जरूर ध्यान रखना आपको कि कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस नामक योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। आगे इससे जुड़ी हुई बातों पर गौर कर लेते हैं। तो होप एक्सप्रेस योजना को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, इन्होंने लॉन्च किया है। किस मौके पर लॉन्च किया है राजेश टोपे ने? तो 15 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया था। तो इसी मौके पर इस होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? बाल कैंसर दिवस को 2002 में, और इस बार 2022 में बाल कैंसर दिवस की थीम क्या रखी गई थी? बेहतर जीवन रक्षा। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी अपने देश भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है डाबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाबर। अब ये 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? तो डाबर जो है
तो जो भी प्लास्टिक को यूज़ करता है उसको 100% रिसाइकल भी कर लेता है। मतलब अगर जितना प्लास्टिक यूज़ करेगा तो उसको वेस्टेज नहीं होता है उस प्लास्टिक का, उसको फिर से रिसाइकल कर लिया जाता है। तो इस तरह से एक चेन बनती है जिसमें रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल की प्रक्रिया चलती है। और कौन सी कंपनी ऐसी बनी है जिसने 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल अपनाया है? तो डाबर कंपनी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर बने सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल, तो ध्यान रखना आपको, रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो बिहार में जो यह पुल बनाया गया है इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, उनके द्वारा ही बिहार के गंगा नदी के ऊपर बने इस पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल देश का सबसे लंबा पुल है जिसमें सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों हैं। तो ऐसा पुल जिसमें सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों एक साथ हैं, तो सबसे बड़ा पुल कौन सा बना है? अभी बिहार में गंगा नदी के ऊपर यह पुल बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, तो यह पुल कितना लंबा है? तो 14.5 किलोमीटर इस पुल की लंबाई है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, यह पूरी इमेज है जो कि अभी नया पुल बनाया गया है। अच्छा, यह किस जिले में बना है बिहार के? तो मुंगेर जिले में इस पुल को बनाया गया है। कौन से नेशनल हाईवे पे है? तो यह नेशनल हाईवे 333B पर इसको बनाया गया है। बात आती है बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। इस पुल का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? तो अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी तनाव जो चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में यह कहा गया है कि जो यूक्रेन में भारत के 20,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको कुछ समय के लिए भारत वापस आने की सलाह दी गई है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने किस शहर में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की आधारशिला रखी है? तो यह नई क्रिकेट अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? इसको बेंगलुरु शहर में बनाया जाएगा। तो यह दूसरी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी होगी। इससे पहले जो एक राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी अपने देश में थी वह भी बेंगलुरु में ही थी। साथ में अभी हमने पिछले दिनों में करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि अपने देश में जयपुर में जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समूह में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक किस देश में शामिल हुई है? तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि क्वाड समूह में कितने देश शामिल हैं। तो क्वाड समूह में टोटल 4 देश शामिल हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। तो ये 4 देश क्वाड समूह में शामिल हैं। अब जो इन देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हुई है, तो किस देश में आयोजित हुई है? इसकी बैठक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई है, मेलबोर्न शहर में। कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में यह बैठक आयोजित हुई है। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया है? एस जयशंकर। इस बैठक में क्या क्या बातें रखी गई हैं? तो इस बैठक में यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट तथा भारत और प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच इस बैठक में बातों को रखा गया है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसको और क्या नाम से जानते हैं क्वाड को? तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीति वार्ता का मंच है। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अवसर पर भारत ने किस देश को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं मानवीय सहायता के रूप में भेजने का ऐलान किया है? तो अपने देश भारत ने अभी अफगानिस्तान देश को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं मानवीय सहायता के रूप में भेजने का ऐलान किया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने देश में पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो जस्टिन ट्रूडो किस देश के राष्ट्रपति हैं? कनाडा के। और उन्होंने देश में पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। अब यह आपातकाल वहां क्यों लगाया गया है? तो जस्टिन ट्रूडो ने कुछ हफ्तों पहले अभी कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए वहां पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिसके विरोध में वहां के ट्रक ड्राइवर ने एसोसिएशन ने कनाडा की राजधानी है ओटावा, वहां की सभी सड़कों को बंद कर दिया है। तो यह 3 हफ्ते से यहाँ की कनाडा की राजधानी की सभी सड़कें बंद हैं। तो इससे पार पाने के लिए कनाडा के राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो अभी पुरुष कैटेगरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं कीगन पीटरसन, इनको आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। महिला वर्ग में यह अवार्ड किसको मिला है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं हेक्टर नाइट, उनको महिला कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आईसीसी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वायरस की जांच के लिए कौन सी आरटी-पीसीआर किट बनाई है? तो अभी क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा क्रिविडा नोवस नाम की एक ओमिक्रॉन वायरस टेस्टिंग किट बनाई गई है, जिसको डीसीजीआई ने मंजूरी भी दे दी है। अब डीसीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इस किट की खासियत क्या है? तो इस किट की मदद से 45 मिनट के अंदर ओमिक्रॉन वायरस का पता लगाया जा सकता है। तो अब इस किट को मंजूरी मिल गई है कोविड-19 के ओमिक्रॉन वायरस की जांच के लिए। आज के इस सेशन में हमने 16 फरवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप डेली जीके क्वेश्चन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे जीएस कैरियर एकेडमी सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं, जहां आपको डेली जीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।